राजस्थान की धरती पर सूरज ढलते ही जब रेत की हवाएं गूंजने लगती हैं, तब एक नाम है जो हर किसी के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों जगा देता है। भानगढ़ किला। कहा जाता है कि यह जगह इतनी रहस्यमयी है कि भारत सरकार ने इसे देश का सबसे डरावना स्थान घोषित किया है और सूरज ढलने के बाद यहां प्रवेश करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन आखिर क्या है इस किले की कहानी? क्यों इस किले के खंडहरों में आज भी रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? आइए चलते हैं सैकड़ों साल पीछे, उस दौर में जब भानगढ़ केवल एक वीरान किला नहीं बल्कि एक खूबसूरत रियासत हुआ करती थी। भानगढ़ का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह प्रथम ने कराया था, जो महान योद्धा मानसिंह अकबर के दरबारी नवरत्न के छोटे भाई थे। यह इलाका अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा था। चारों ओर हरे भरे जंगल, पहाड़ों से गिरती झरनों की आवाज और बीच में एक विशाल किला। राजा माधो सिंह ने यहां अपनी राजधानी बसाई थी और यह राज्य अलवर जिले का सबसे समृद्ध इलाका बन गया था। लोग यहां सुख शांति से रहते थे, व्यापार फल फूल रहा था और भानगढ़ का नाम राजस्थान के गौरवशाली नगरों में लिया जाने लगा। पर कहते हैं ना, हर स्वर्ग के साथ एक शाप जुड़ा होता है। भानगढ़ का भी वही भाग्य था। भानगढ़ के पास ही एक संत रहते थे, बाबा बालूनाथ। कहा जाता है कि राजा माधो सिंह ने किला बनाने से पहले उनसे अनुमति ली थी। बाबा ने एक शर्त रखी थी, यह किला उतनी ही ऊंचाई तक बनेगा जितनी मेरी कुटिया की छाया उसके ऊपर कभी ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो यह नगर सदा के लिए उजड़ जाएगा। राजा ने सहमति दी, लेकिन समय के साथ जब किले का निर्माण बढ़ता गया तो उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ी कि एक दिन बालूनाथ की कुटिया पर किले की छाया पड़ गई और बस बाबा का श्राप सच हो गया। भानगढ़ धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगा। कहते हैं उसी दिन बाबा बालूनाथ ने क्रोधित होकर कहा था, जिस दिन इस नगर की छाया मेरे आश्रम पर पड़ी उसी दिन से यहाँ केवल खंडहर बचेंगे। कुछ ही वर्षों में भानगढ़ पर दुर्भाग्य का साया छा गया। खेत सूखने लगे, व्यापार ठप हो गया और किले के भीतर अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कहा कि रात होते ही किले की दीवारों से अज्ञात चीखें सुनाई देती हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर तो अभी शुरू होता है। भानगढ़ की सबसे चर्चित और डरावनी कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है, जिनकी सुंदरता की मिसाल पूरे राजस्थान में दी जाती थी। रत्नावती राजा माधो सिंह की बेटी थीं। बुद्धिमान, साहसी और अपार सौंदर्य की प्रतीक। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। कहते हैं सिंहिया नाम का एक तांत्रिक जादूगर उन पर मोहित हो गया था। वो तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा जानकार था, लेकिन उसका मन काले जादू में लिप्त था। सिंहिया ने हर संभव कोशिश की कि रत्नावती उसे चाहने लगे, पर राजकुमारी को उसकी मंशा का पता चल गया। एक दिन जब सिंहिया ने रत्नावती के लिए इत्र की शीशी में मोहिनी मंत्र डालकर भेजी, तो रत्नावती ने अपनी चतुराई से वह शीशी किले की दीवार पर फेंक दी। शीशी टूटते ही जादू उल्टा पड़ गया और सिंहिया खुद उस जादू की लपटों में झलकर मर गया। मरते समय उसने कहा था, रत्नावती, जिस तरह मेरी मौत ने मुझे अधूरा छोड़ा है, उसी तरह भानगढ़ भी कभी पूरा नहीं होगा। यह नगर सदा श्रापित रहेगा। कहते हैं कि इसके कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर आसपास की रियासतों ने हमला किया और युद्ध में पूरा नगर खून से लाल हो गया। राजकुमारी रत्नावती भी उस युद्ध में मारी गई, या शायद वो कहीं गायब हो गई। पर लोगों का कहना है उनकी आत्मा आज भी भानगढ़ में भटकती है। दिन में भानगढ़ के खंडहर सामान्य लगते हैं,
टूटी दीवारें, झुलसी हवाएं और सन्नाटा। पर जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, ऐसा लगता है मानो वो सन्नाटा जीवित हो उठता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में किले से तानपुरा, घुंघरुओं की आवाजें और औरतों के रोने की चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी दूर से राजसी संगीत भी सुनाई देता है, जैसे कोई नृत्य अभी भी चल रहा हो। कई बार पर्यटकों ने कहा है कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को किले की छत पर चलते देखा, जो कुछ ही पल में गायब हो गई। इन घटनाओं के चलते भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने इस जगह को नो एंट्री आफ्टर सनसेट घोषित कर रखा है। किले के गेट पर आज भी एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में प्रवेश वर्जित है। लोगों का कहना है कि जिन्होंने नियम तोड़े और रात में किले में गए, वो कभी वापस नहीं लौटे। कुछ के शव मिले, कुछ हमेशा के लिए लापता हो गए। यहां तक कि पुलिस भी रात में गश्त नहीं करती। जब किला बोल उठता है, रात के समय भानगढ़ का वातावरण कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे ही सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपता है, अचानक से हवा का रुख बदल जाता है। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाज करती हैं, कर्क कर्क, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। किले की दीवारें, जो दिन में इतिहास का गौरव लगती हैं, रात में किसी मृत आत्मा की स्मृति बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब रात गहरी होती है, तो किले के भीतर से ढोल नगाड़ों की आवाजें, किसी राजसी सभा के गूंजते स्वर और औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा आज भी उसी महल के ऊपरी हिस्से में घूमती है, जहां वो अंतिम बार देखी गई थी। एक बूढ़े चरवाहे की बात सुनिए। वो कहता है, बेटा, रात में भानगढ़ की हवाओं में एक अजीब सी गंध होती है, न फूलों की न मिट्टी की, बल्कि जैसे किसी पुराने जमाने की रूहें सांस ले रही हों। साल 1998 की बात है। दिल्ली से कुछ कॉलेज के छात्र भानगढ़ किला रात में देखने के लिए चोरी छिपे अंदर घुस गए। उन्होंने सोचा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अफवाहें हैं। रात करीब 11 बजे उन्होंने किले के अंदर वीडियो कैमरा सेट किया और मजाक मजाक में स्पिट हंटिंग शुरू कर दी। पहले तो सब सामान्य रहा, लेकिन कुछ देर बाद कैमरे में एक सफेद परछाई दिखी, जो धीरे धीरे दीवार के पार जाती दिखाई दी। उनमें से एक लड़का पीछे भागा और उसके दोस्त कुछ मिनट बाद उसकी चीख सुनकर दौड़े, लेकिन वो गायब था। अगले दिन सुबह पुलिस को केवल उसका मोबाइल और कैमरा मिला। वीडियो में आखिरी आवाज थी, कौन है वहां? और फिर सन्नाटा। उसके बाद सरकार ने और सख्ती से नियम लागू किए। रात में कोई प्रवेश नहीं करेगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सच है? क्या वाकई भानगढ़ में भूत प्रेत हैं, या ये केवल हमारी कल्पना का डर है? कई वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इस जगह की जांच की है। उनका कहना है कि किले के आसपास के क्षेत्र में मैग्नेटिक और रेडियो एक्टिव एनर्जी बहुत अधिक है। रात के समय तापमान में अचानक गिरावट आने से ध्वनि तरंगें विकृत हो जाती हैं, जिससे हमें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा किले के पत्थरों और पुरानी दीवारों से हवा टकराने पर भी गूंज उत्पन्न होती है, जो कानों को डरावनी लगती है। पर यही वैज्ञानिक कहते हैं कि हैंडवर्म, हर चीज का जवाब विज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने भी कई बार किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव किया है। कई लोगों ने कैमरे पर अजीब शैडो फिगर्स, कोल्ड स्पॉट्स और मिस्टीरियस लाइट्स रिकॉर्ड किए हैं। भानगढ़ किले के अंदर कई ऐसे हिस्से हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं। चलिए एक एक करके उनमें झांकते हैं। राजमहल, रानी रत्नावती पैलेस।
ये वो जगह है जहां रत्नावती अपने परिवार के साथ रहती थी। आज वहां केवल टूटी दीवारें, झुलसी सीढ़ियां और धूल से भरी हवाएं हैं। कहा जाता है कि रात में ऊपर की मंजिल से पायल की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रानी धीरे धीरे चल रही हो। गोपाल जी मंदिर, यहाँ लोग दिन में पूजा करते हैं, पर रात होते ही ये मंदिर अंधकार में डूब जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ से अक्सर दीपक जलने की हल्की लौ दिखती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। भूत बंगला द हॉन्टेड हवेली किले के पिछले हिस्से में एक पुराना हवेली नुमा ढांचा है, जहां कभी सैनिक रहते थे। यहाँ रात में ठंडी हवा का झोंका नहीं, बल्कि किसी की सांसों की आवाज महसूस होती है। कुछ यात्रियों ने कहा है कि वहां उन्होंने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। किले पर श्राप तो पहले ही लग चुका था, लेकिन उसकी अंतिम मुहर लगी उस युद्ध से जिसने भानगढ़ को पूरी तरह मिटा दिया। सालों पहले पास की रियासत अजबगढ़ के राजा ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध इतना भयानक था कि पूरा नगर जलकर राख हो गया। किले की दीवारें अब भी उस जले हुए पत्थर की गंध छोड़ती हैं। कहते हैं रत्नावती और उनके सैनिक आखिरी सांस तक लड़े, पर किसी को जीत नहीं मिली, सिर्फ मौत और सन्नाटा। और उसी रात से भानगढ़ ने इंसानों का साथ छोड़ दिया। आज यहाँ दूर दूर से सैलानी आते हैं। दिन में वे कैमरे लेकर घूमते हैं, फोटो खींचते हैं, इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही शाम होती है, गार्ड सीटी बजाकर सबको बाहर निकाल देता है। किले के गेट पर मोटा ताला लग जाता है और अंदर केवल अंधेरा, हवा और आत्माओं का राज रह जाता है। पास के गांव गोला का बांस और अजबगढ़ के लोग अब भी कहते हैं कि भानगढ़ श्रापित है। कोई भी वहां रात नहीं बिताता। जो भी रुका या तो पागल हो गया या गायब। क्या श्राप अब भी है? कई लोग यह भी मानते हैं कि जब तक रत्नावती की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, भानगढ़ कभी आबाद नहीं होगा। कुछ स्थानीय कथाओं के अनुसार रत्नावती का पुनर्जन्म हुआ था और वह इस धरती पर फिर आई, लेकिन इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। कुछ तांत्रिक आज भी दावा करते हैं कि भानगढ़ के नीचे एक रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र है, जहां अघोरी और साधक तंत्र साधना करने आते हैं। वे कहते हैं कि वहां ऐसी शक्ति है जो इंसान के मन को भ्रमित कर सकती है, और इसी कारण कई लोग रात में रास्ता भटक जाते हैं। वो सन्नाटा जो आज भी जिंदा है। भानगढ़ का वो आखिरी युद्ध इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि खून और चीखों में लिखा गया था। राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु के बाद नगर मानो अपनी आत्मा खो चुका था। किले की गलियों में दिन में भी अजीब सी गंध रहती थी, जैसे लोहे और राख का मिश्रण हो। लोगों ने देखना शुरू किया कि रात के समय दीवारों से परछाइयां निकलती हैं और हवा में किसी के रोने की आवाज गूंजती है। कहते हैं युद्ध के बाद जो लोग मरे, उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। वे आज भी उसी जगह पर भटक रही हैं, मानो किसी अधूरे वादे को निभाने के लिए लौट आई हूं। एक पुरानी कथा के अनुसार एक साधु ने अपने ध्यान में उन आत्माओं से संवाद किया था। उसने कहा था, भानगढ़ का श्राप मिटेगा, पर तब जब इसकी कहानी पूरी सुनाई जाएगी। शायद इसलिए आज भी लोग इस कहानी को सुनाते हैं, ताकि वो आत्माएं कभी चैन पा सकें। साल 2001 में भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी अरुण देव शर्मा को भानगढ़ में एक सर्वे के लिए भेजा गया। उनकी ड्यूटी थी किले के भीतर के खंडहरों की स्थिति का अध्ययन करना। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि दिन में सब सामान्य था, लेकिन जब उन्होंने गलती से देर शाम तक काम किया तो अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उन्होंने लिखा, सूरज ढलने के बाद अचानक चारों ओर से ठंडी हवा चलने लगी।
मेरे साथ काम करने वाले 2 मजदूर अचानक डरकर भाग गए। मैंने खुद महसूस किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब पलटा तो वहां कुछ नहीं था। फिर भी ऐसा लगा मानो किसी की निगाहें मेरा पीछा कर रही हों। अरुण देव शर्मा उस रात गांव लौटे, पर अगले दिन उन्होंने भानगढ़ जाने से मना कर दिया। उनकी रिपोर्ट आज भी एएसआई के फाइलों में दर्ज है। भानगढ़ का वातावरण असामान्य है।